आपका स्वागत है। आज हम मवाना विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कुलवीर सिंह जिसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कुलवीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे कोरोना काल की जो दूसरी पीक आई सर, उस दौरान आपको कैसा रोल था क्षेत्र के प्रति? देखिए, कोरोना काल इस बार जो आया उसमें तो हम वैसे आपसे कह देंगे था, जिसने भी जो भी चाहा करना भी चाहा तभी मदद हम प्रॉपर दे नहीं पाए। हाँ, माननीय विधायक जी के माध्यम से कुछ सिलेंडर प्रोवाइड कराना, कुछ एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना, इतना करते हुए कुछ लोग जैसे घरों में थे, हमारे भी यार दोस्त हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और भी हैं, तो उनको हमने घर में ही इलाज करवाया प्रॉपरली। जो घरों जिनका घर पे इलाज करवाया वो 99% ठीक भी हो गए, आज हमारे बीच में ही हैं। तो उनका हमें कोई उसमें कोई नहीं करा कि छुआछूत की बीमारी है, जैसे कि डर बैठा ही था मन में। हमने वो कोई चीज़ नहीं देखी, घर में गए बकायदा लोगों के उनके घर में दवाई दी, उनको इलाज की बताया कि किस तरीके आप क्या क्या चीज़, पानी गर्म चीज़ जैसे जैसे हमें पता चलता था वो चीज़ उनको बताई, उसके ऊपर यही किया। किसी प्रकार के कोई केसेस वगैरह बढ़े थे यहाँ पे भरत बिहार में? नहीं, भरत बिहार में मैं पुलिस भरत बिहार की नहीं करूँगा, भरत बिहार में तो 2-4 ही केस हुए थे। एक आधी डेथ भी हुई है, अपने दोस्त हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन बाढ़ में हुई है, बाढ़ में काफ़ी केस बढ़े थे। तो जो क्षेत्रीय विधायक जी का कैसा काम रहा उस दौरान? हाँ, कृषि के विधायक जी ने खूब सपोर्ट करी हमारी, उसमें कोई दो राय नहीं। जितना उनसे बन पड़ा, हालांकि हॉस्पिटलों में दिक्कत थी, पैसे दे के भी लोग नहीं इलाज करवा पा रहे थे, लेकिन माननीय विधायक जी हमारे जय भगवान उपकार जी हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी और अभी भी करते हैं। उन्होंने काफ़ी मदद की, जो भी उनसे प्रोवाइड हो पाया उन्होंने किया। सर, डॉक्टर के मुताबिक तीसरी लहर आने की संभावना है। आज लोग अपने मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं कर रहे, तो फिर डिस्टेंस बना के नहीं रख रहे। क्या लगता है, क्या मैसेज देंगे आप? जी, उसका सबसे का बड़ा कारण जो मुझे लगता है जी, मैं अपने क्षेत्र की बताऊंगा, हमारे देश के जब इलिटरेसी ज़्यादा कर रही है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, लोग कम हैं, जागरूक कम हैं, किसी को समझाते भी हैं तो थोड़ा वक्त लगता है उनको समझाने में, या लोग उस पर अमल नहीं करके राजी वो है। बाकी लोगों को तीसरी लहर का जो है ये तो आएगी जी, 100% आएगी। अब कोरोना मुझे नहीं लगता कि अब जाने वाला है हमारे, जैसे पहले बीमारियां चल रही हैं, पोलियो है, डेंगू है, ये चीज़ें अब हमारे में कम हैं, लेकिन है तो सही। ये कोरोना चलेगा। मैं तो लोगों को यही समझाता भी हूँ, RWO का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं यहाँ का, तो लोगों को ये पहले से भी समझाता आया हूँ कि इस चीज़ का पालन करो। सरपंच जी, आपसे जान लेंगे जो तीसरी पीक आती है अगर कोरोना की, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो घर घर जाके? यस। और यहाँ पे 50,000 की इस वार्ड नंबर 33 में आबादी है, तो हम लोगों ने एक 10, 15, 20 आदमी का टीम भी बनाया हुआ है कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है इसका हम लोग 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर और मास्क, ये तीनों चीज़ हर घर में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि आपको इस तरह से यूज करोगे तो आपकी जिंदगी भी बचेगी और समाज की भी देखभाल होगी। लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इस मसले पे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोगों की कोई परेशानी है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, तो वो नहीं कर पाते, तो उसको भी समझाता हूँ कि नहीं, आप मास्क जरूर लगाएं। सर, आपसे जानेंगे, दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई प्लानिंग कर रही? दिल्ली सरकार का तो इस कोरोना काल में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है लोगों की सहायता करने के लिए, और हर चीज़ से दिल्ली सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है सरकार का, और हम लोग भी एज ए कार्यकर्ता सामाजिक स्तर पे बहुत काम कर रहे हैं इसे। क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम? सूत्रों की माने तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसके क्या कहोगे? देखिए, मैं इस पे तो झूठ नहीं बोलूँगा, सच सच बता रहा हूँ कि इस वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है, और हम लोग भी एज ए कार्यकर्ता नहीं, सामाजिक स्तर पे भी 2, 4, 10 आदमी की जैसे हमने यहाँ टीम बनाया हुआ है, तो हम गली गली में भी जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि नाली जाम है वहाँ खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस 50,000 आबादी के बीच में एक सच्चाई बात ये भी है कि हमारे जो यहाँ कर्मचारी हैं वो कम है, इस वजह से सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। तो इस 15 साल का जो बीजेपी का शासन है, इस MCD का, अगर MCD में आम आदमी पार्टी की सत्ता होती है तो इस सफाई व्यवस्था को इस वार्ड के अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और सफाई व्यवस्था चकाचौंध। सर, जान लेंगे आपसे कि क्षेत्र की जनता बदलाव छत्तीसगढ़ झाजी ने बताया, अगर पार्टी आपको 2022 में नगर निगम का टिकट देती है तो आपकी इच्छा रहेगी चुनाव लड़ने की? देखिए, अगर पार्टी का यह आदेश होगा तो बिल्कुल जरूर लड़ेंगे, और आपको माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा मैं अपने वार्ड के लोगों को, दिल्ली के लोगों की बहुत अच्छे
स्तर पे मैं इसको वार्ड को साफ सफाई में करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा बल्कि करके दिखाऊंगा। बिल्कुल करना ये भी मेरा चाहिए। आपके माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को, अपनी दिल्ली के लोगों को और जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को मैं अपने से कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल वार्ड को बिल्कुल चकाचौंध करूंगा। सर आपको जाने लगातार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं सर, इस पे आप इसको लेकर दिल्ली सरकार को योजना बनाए धरना प्रदर्शन का? देखिए दिल्ली सरकार इस पे धरना प्रदर्शन करे, कांग्रेस ने भी किया है, अभी दिल्ली सरकार भी कर रही है, लेकिन उस पे बड़े लेवल की बात है। उस पे शायद मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बात बनती दिखेगी, पेट्रोल के रेट नीचे आए। क्या लगता है सर प्रदर्शन होगा आने वाले समय मैं में? एक चीज इस पे कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार इसमें जो आपका अभी 100 रुपये हो चुका है 100 लीटर। प्लस हो रहा है। हाँ 100 प्लस हो गया। तो इसमें दिल्ली सरकार को जो मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से जो इनको मिलता है वैट, वो 20 रुपये, 80 रुपये तो केंद्र सरकार ले रही है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको कम करे और दिल्ली के नहीं पूरे देश के जनता को राहत दे। और इसमें आम आदमी पार्टी का सहयोग हमेशा बना रहता है कि जितना भी कम से कम रेट हो जनता को मिले। लेकिन ये केंद्र सरकार जब से बैठी है दिल्ली के अंदर सत्ता में, तब से जनता बेहाल है। और आने वाले टाइम में इस केंद्र सरकार को भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जनता उखाड़ फेंकेगी और सत्ता में काबिज होकर दिल्ली के जनता को राहत देगी। सर आपसे जान लेंगे कि 2022 में नगर निगम चुनाव है, 272 की फाइट होनी है दिल्ली के अंदर, कितनी सीट आने की संभावना लगती है आपको? अगर पार्टी ने इस बार ठीक ढंग से सर्वे करके सही कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो मुझे नहीं लगता कि 200 प्लस सीटें हम लेके आए। तो आपको लगता है 200 प्लस आएगी सीटें? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, मिनिमम 200 बता रहा हूँ मैं। वो इसीलिए बता रहा हूँ कि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जगह जगह जाते हैं तो एमसीडी से बीजेपी से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। तो एमसीडी में तो बदलाव चाहती है। सर जान लेंगे आपसे बिजली पानी पे राहत है आप लोगों को? हाँ बिजली पानी पे बिल्कुल रहता है जी। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये तो गरीब तबका ही है, इसमें तो 80% लोगों के तो बिल नहीं आ रहे हैं। अब जिसके घर एसी लग रहे हैं, 2 एसी लग रहे हैं, 3 एसी लग रहे हैं, उसको तो बिल आना ही है, आना भी चाहिए। बाकी लोग मजदूर तबका है तो 80% लोगों के बिल जो है बिल्कुल जीरो जा रहे हैं। उनसे लोगों को बहुत फर्क है। अब जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना बीमारी चल रही थी, लोग घरों में थे, लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको कम से कम दिल्ली सरकार से ये तो राहत मिली कि राशन भी मिला। अभी आपने पीछे देखा होगा कि राशन कार्ड पे तो राशन सब जगह मिला, दे ही रहे थे, लेकिन आधार कार्ड पे भी राशन बहुत मिला, बांटा गया है। तो लोगों को कम से कम राशन भी मिला और उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ा। अगर 2 महीने घर पे भी रहे तो उनको कम से कम ये चिंता नहीं थी कि उसके बाद हमें 2-4 हज़ार 5 हज़ार बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो नेचुरली इस चीज़ का तो फर्क है ही, हमारे एरिया में तो फर्क है ही जी। सर जान लेंगे आपसे ये भी कि बिना प्रतिनिधि कोरोना के अलावा बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए मैं पिछले 20 साल से इस कॉलोनी में हूँ। तो उस टाइम के 5-7 साल तो ऐसे निकल के, बचपन में उम्र छोटी थी, लड़कपन पर छोटी थी। उसके बाद मैं इस टाइम RW का प्रेसिडेंट हुआ इस कॉलोनी का। और इसके माध्यम से मैं पिछले 5-6 साल से यहीं ऑफिस के बाहर यहीं अपना कांपड़ शिविर लगाता हूँ, रेगुलर लगाता हूँ। 1 हफ्ते का चलता है वो, जैसे काम इसमें अगस्त सितंबर में कांपड़ियों का चलता है, उसका मैं लगाता हूँ। प्रोग्राम रखते हैं, 1 हफ्ते का प्रोग्राम मान के चलो वो चलता ही है, जिसमें हम भोलेनाथ की कृपा से लोगों की सेवा करते हैं। नवरात्रे आते हैं अपने, तो नवरात्रों के 9 दिन हमारे यहाँ बिना रुके भंडारा चलता है। इसके अलावा RWA के माध्यम से या माननीय विधायक जी के माध्यम से या कोई और हमें नेता चाहे किसी भी पार्टी का है, उससे हम काम लेते हैं। अपने इसके लिए तो काम लेता ही हूँ मैं। RWA का कई समस्या मैंने अपने जो अपने बल मतलब धार्मिक सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। धार्मिक कामों में शुरू से जाता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी बहुत